नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। गुजरात चुनावों की तारीखों के ऐलान के बाद तमाम सियासी पार्टियों ने चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। उसके बाद अब धीरे धीरे उम्मीदवारों की लिस्ट भी तमाम पार्टियों की सामने आ रही है, जिसके चलते कई नेता टिकट न मिलने से नाराजगी जाहिर कर रहे हैं और अब एक दल से दूसरे दल में जाने का सिलसिला लगातार जारी है। इस बीच आपको बता दें, आम आदमी पार्टी को गुजरात में बड़ा झटका लगा है। चुनाव से ठीक पहले वासंदा तालुका में आम आदमी पार्टी को ये बड़ा झटका लगा है। वासंदा तालुका के 100 से अधिक आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पार्टी को छोड़कर कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया है। गुजरात चुनाव से पहले संगठन के महासचिव समेत तमाम पदाधिकारियों ने कांग्रेस पार्टी का दामन थामा है, जिसके बाद गुजरात में एक बार फिर सियासत बेहद ज्यादा गर्माती दिखाई दे रही है। आपको बता दें, आम आदमी पार्टी ने पहली बार सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। हालांकि उम्मीदवारों के नामों की घोषणा के बाद कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन भी खूब देखने को मिल रहा है। जिस तरह से कई उम्मीदवारों का नाम लिस्ट में है, लेकिन जो लोग टिकट मिलने की उम्मीद कर रहे थे, जिन्हें टिकट आम आदमी पार्टी ने नहीं दिया, उसके बाद नाराजगी अब इस तरह से देखने को मिल रही है कि गुजरात के वासंदा में आम आदमी पार्टी के ये 100 कार्यकर्ता जिन्होंने अब पार्टी को छोड़ दिया है और साथ ही वो कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए हैं। और आपको बता दें, ये पहला मौका नहीं है जब गुजरात में आम आदमी पार्टी के साथ जो नेता थे उन्होंने इस तरीके से पार्टी छोड़ी हो, बल्कि इससे पहले भी कई जो पार्टी के नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं। लेकिन चुनाव जैसे जैसे तारीख करीब आ रही है, यानी 1 दिसंबर को पहले चरण का मतदान होना है, 5 दिसंबर को दूसरे चरण के लिए वोटिंग होगी, लेकिन सियासत चरम पर है। वहीं बीजेपी ने भी अपनी पहली लिस्ट उम्मीदवारों की जारी कर दी है, जिसमें कई बड़े चेहरों को टिकट दिया गया है, जिसमें सबसे बड़ा नाम है गुजरात में हार्दिक पटेल, जो कि अभी बीजेपी में शामिल हुए हैं, उन्हें टिकट दिया गया है। साथ ही आपको ये बता दें कि बीजेपी ने गुजरात में विधानसभा चुनाव में जिन 38 मौजूदा विधायकों को टिकट नहीं दिया है, उनमें मोरबी के विधायक समेत राज्य के 5 मंत्री शामिल हैं और मोरबी के विधायक और श्रम और रोजगार राज्य मंत्री ब्रजेश मेरजा का नाम बीजेपी द्वारा गुरुवार को जारी की गई 160 उम्मीदवारों की लिस्ट में शामिल ही नहीं है। लेकिन इसके अलावा जो हार्दिक पटेल को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, आपको बता दें, हार्दिक पटेल को विरमगाम सीट से चुनावी मैदान में उतारा गया है। ये वो सीट है जहां बीजेपी का कोई दबदबा पिछले कुछ सालों में देखने को नहीं मिला है। तो ऐसे में अब हार्दिक पटेल के पास इस सीट पर बड़ी जिम्मेदारी कह सकते हैं आ पहुंची है और यही वजह है कि बीजेपी ने इस सीट से हार्दिक पटेल को टिकट दिया है। तो लगातार सबकी नजरें जो हैं वो पाटीदार आरक्षण आंदोलन से उभरे जो युवा नेता हैं हार्दिक पटेल पर टिकी हुई हैं। जिस तरह से उन्होंने कांग्रेस पार्टी को छोड़कर बीजेपी को ज्वाइन किया और अब उन्हें विरमगाम सीट से चुनावी मैदान में उतारा गया है। इस सीट से बीजेपी पिछले 10 सालों से हार रही है। हार्दिक पटेल को इसे जीतकर ये दिखाना होगा कि उनका भावी सियासी कद क्या है और जाहिर तौर पर यहीं से उनका सियासी कद भी बीजेपी में तय होगा कि आखिर उन्हें क्या कुछ जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। अगर वो ये सीट जीतते हैं तो क्या कुछ उनके खाते में, उनकी झोली में आएगा, ये बड़ी बात होगी देखना। लेकिन फिलहाल हार्दिक पटेल पर ये बड़ी जिम्मेदारी है कि जहां बीजेपी पिछले 10 सालों से कहीं ना कहीं जीत की तैयारी कर रही है, जहां जीत वो चाहती है, वहां से अब पाटीदार जो आरक्षण आंदोलन के नेता हैं हार्दिक पटेल, अब उन्हें टिकट दिया गया है। आपको बता दें, बीजेपी ने अपनी पहली उम्मीदवारों की लिस्ट में क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की जो पत्नी है रिवाबा और हार्दिक पटेल समेत कई नामों को शामिल किया है। हार्दिक पटेल ने जून में ही बीजेपी में शामिल हुए और उस वक्त उन्होंने कहा था, खुद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का छोटा सैनिक बताया था। बीजेपी ने पीएम के इसी छोटे सैनिक पर विरमगाम जैसी अहम सीट की जिम्मेदारी अब सौंपी है। विरमगाम सीट की अगर बात की जाए तो आपको बता दें, विरमगाम सीट से 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने डॉक्टर
तेजश्रीबेन दिलीप कुमार पटेल को चुनावी मैदान में उतारा था, लेकिन उन्हें कांग्रेस के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। वहीं अगर विरमगाम सीट की बात की जाए तो आपको ये बता दें कि 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने डॉक्टर तेजश्रीबेन दिलीप कुमार पटेल को यहां से चुनावी मैदान में उतारा था, लेकिन उन्हें कांग्रेस पार्टी के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। इसके पहले 2012 में गुजरात विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने प्रागजी भाई नारायण भाई पटेल को टिकट दिया था, लेकिन वो तेजश्रीबेन दिलीप कुमार से हार गए थे। तो इस तरह से कहीं न कहीं इस सीट पर बीजेपी का परफॉर्मेंस रहा है, यानी उन्हें जीत हासिल नहीं हुई है। लेकिन अब हार्दिक पटेल के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी है कि वो गुजरात की एक ऐसी सीट जहां से बीजेपी जीत नहीं पा रही है, अब उन्हें हार्दिक पटेल को उसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है। हालांकि 2007 के गुजरात विधानसभा चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी कामभाई गागजी भाई राठौड़ विरमगाम से जीते थे। उन्होंने कांग्रेस के कोहली पटेल जगदीश भाई सोम भाई को हराया था। विरमगाम अहमदाबाद जिले में आता है और ये पटेलों का गढ़ है। खासियत यही है कि ये पटेलों का गढ़ है और चूंकि हार्दिक पटेल जो है वो पटेल समुदाय से आते हैं, पटेल आरक्षण जो आंदोलन चला उसका हिस्सा रह चुके हैं, पटेलों के लिए वो इस तरीके से लड़ते हुए भी नजर आए, तो जाहिर तौर पर उसका बड़ा फायदा बीजेपी को पहुंच सकता है। यही वजह है कि विरमगाम से अब हार्दिक पटेल को ये जिम्मा सौंपा गया है। 2012 यहां कांग्रेस का कब्जा है, इसलिए बीजेपी ने यहां हार्दिक पटेल को टिकट दिया है। जाहिर तौर पर पिछले गुजरात विधानसभा चुनाव में बीजेपी को पाटीदार आरक्षण आंदोलन की वजह से भारी नुकसान झेलना पड़ा था। बीजेपी ने इस बार पटेल वोटों को साधने का पूरा ध्यान रखा है। गुजरात की राजनीति में पटेलों का वर्चस्व है और इसके दम पर बीजेपी अब गुजरात में छठी बार विजय हासिल करना चाहती है, यानी जीत वो चाहती है। राज्य में पिछले 22 सालों से बीजेपी का परचम लहरा रहा है, यानी कुल मिलाकर गुजरात विधानसभा चुनाव जो कि गुजरात बीजेपी का गढ़ रहा है, उसमें सेंध लगाने की कोशिश कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों ही कर रही है। लेकिन जिस तरह से आम आदमी पार्टी लगातार चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक रही है, तमाम नेता लगातार गुजरात पहुंच रहे हैं, फिर चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, मनीष सिसोदिया हो, भगवंत मान हो, इसके अलावा तमाम आम आदमी पार्टी के नेता फिलहाल गुजरात में चुनावी कैंपेन कर रहे हैं। लगातार भाषणों का दौर जारी है। आम आदमी पार्टी लगातार आरोप बीजेपी पर लगा रही है, तमाम भाषा की मर्यादा को लांघ रही है। इस तरह की चीजें भी हमने देखी हैं। तमाम जो जनता से वादे हैं वो कर रही है, यानी रेवड़ियां एक बार फिर से बांटी जा रही है। लेकिन जनता क्या एक बार फिर बीजेपी पर भरोसा जताएगी, ये देखना होगा। क्योंकि फिलहाल जो ओपिनियन पोल गुजरात विधानसभा चुनाव से जुड़े हुए सामने आए हैं, उसमें तो कम से कम यही तय हो चुका है कि एक बार फिर गुजरात में बीजेपी का ही कमल खिलेगा। एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर गुजरात में बीजेपी को जीत हासिल होगी। हालांकि ये तो आने वाले वक्त में देखना होगा जब गुजरात विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आएंगे। लेकिन फिलहाल गुजरात विधानसभा चुनाव से ठीक पहले जब उम्मीदवारों की लिस्ट सामने आ रही है, उसके बाद अब कहीं न कहीं आम आदमी पार्टी ने जो लिस्ट जारी की है, उसके बाद आम आदमी पार्टी को इस तरह से ये बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा है। गुजरात की जो वांसदा तालुका है, वहां से 100 आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता संख्या उससे भी कहीं ज्यादा है, वो दरअसल कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए हैं। ये अपने आप में कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ा झटका है। इससे पहले जो आदिवासी जो पार्टी थी वो भी आम आदमी पार्टी का साथ छोड़ चुकी है। यानी केजरीवाल ने जो रणनीति तैयार की थी, जिस तरह से उन्होंने ट्रिब्यूनल पार्टी को दरअसल साथ लाने की कोशिश की कि उनका साथ अगर मिलेगा तो आदिवासियों की वोट वो ले जाएंगे, पाटीदारों को भी साधने की कोशिश की गई। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल के फ्री दावे और वादों पर जनता गुजरात की विश्वास नहीं करेगी। जिस तरह से लगातार रिस्पॉन्स आम आदमी पार्टी को गुजरात में फिलहाल मिल रहा है, जो कि ग्राउंड रिपोर्ट बयां कर रही है, तो फिलहाल देखना होगा कि गुजरात विधानसभा चुनाव का नतीजा क्या होगा। लेकिन फिलहाल गुजरात में आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किलें काफी ज्यादा बढ़ रही हैं। जिस तरह से अब नेताओं की नाराजगी इस तरह से सामने आ रही है कि नेता अब
आम आदमी पार्टी छोड़कर कांग्रेस और बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।